बीते दिन यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की शिकार हुई 3 बहनों ने आत्महत्या कर लिया है, जिसके बाद देश भर में बच्चों के गेमिंग को लेकर अब पेरेंट्स सहित तमाम संस्था के लोग विरोध जता रहे हैं। हम आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली के सुभाष नगर में मौजूद है, जहां तमाम जिम्मेदार लोग इस गेमिंग का विरोध कर रहे हैं और लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। खासतौर पर कम उम्र के बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन तैयार कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे इसका शिकार ना हो। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हो आपका? परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल। परम जी, क्या कहेंगे? गाजियाबाद में 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह से, क्या कुछ मांग है? देखिए, सबसे बड़ी मांग है कि ये ऑनलाइन गेमें जो है हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, बच्चों को अपराधी बनाने में लगी हुई हैं। इस प्रकार की हालात हो चुके हैं कि बच्चे अब सुसाइड पे मजबूर हो रहे हैं। बच्चों को ये हालात के उनके हाथ से मोबाइल ले लो, या तो अपने घर वालों पे हमला कर देते हैं या अपने आप को कुछ कर लेते हैं, और यहाँ तक कि वो पैसा भी घर का निकाल के ऑनलाइन जुए पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको लेकर आज जो नेशनल अकाली दल ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, लोगों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, कि ये गेमें बिल्कुल बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये गेमें जो हमारे देश का भविष्य खराब कर रही हैं, हमारे बच्चों को जो बर्बाद करने में लगी हुई हैं, बच्चों को इस लिफ्ट पे लाने लगी हुई है, नशे की लिफ्ट पे, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ तक के गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अपना प्रशासन मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री से भी अपील करेंगे कि इन गेमों के ऊपर नज़र रखी जाए, क्योंकि ये देश को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है बच्चों के जरिए। और बच्चों के जिस प्रकार आप देखिए हॉस्पिटलों में किस प्रकार बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहाँ बच्चे जो हैं, आप ये देखिए उनके माँ बाप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं इन गेमों के चक्कर में। तो इसको लेकर मेरा यही कहना है कि स्कूल वालों से भी कि ये मैनेजमेंट जो स्कूल का होमवर्क देता है मोबाइल पे, ये बंद करे, क्योंकि इससे बच्चों की एक आड़ हो जाती है कि वह हम स्कूल का कार्य करें, जबकि ये बच्चे उसी में एक ऐप पे जुड़ जाते हैं या किसी न किसी आपराधिक घटना में जुड़ जाते हैं, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेकर नेशनल अकाली दल कोर्ट में भी जाएगा और पार्लियामेंट का भी खराब करेगा और भी चीज़ें करेगा। ये हम गेमों को बैन करा के रहेंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं, तमाम बच्चों के पेरेंट्स हैं, और साफ तौर पर जो विरोध है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विरोध है। ये आप देखेंगे हाथ में लिए पोस्टर, ऑनलाइन गेम्स बैन करो। मैम, क्या कहेंगे? गाजियाबाद में 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया, जिसको लेकर आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? मैं रिदम चड्ढा आज नेशनल अकाली दल की तरफ से यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जिस घर की 3 बेटियाँ चली गई, उस बाप बाप पे क्या गुजरा होगा। लेकिन आज हम लोगों को इतना दुख हो रहा है, तो ऊपर बैठे कुर्सियों पे पॉलिटिशियंस को क्या हो रहा है? वो क्यों नहीं समाज को देख रहे, वो क्यों नहीं बच्चों को देख रहे, वो क्यों नहीं उन माँ बाप को देख रहे? कुछ नहीं करना इसके लिए, वो सिर्फ इन गेम्स को बैन कर दे, रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर दे, कोई भी बच्चा बिना माँ बाप की परमिशन के ना कर सके। जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करते हैं कि अगर वो कुछ ऐसा देखना भी चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा। तो एक काम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो लॉन्च ही ना हो सके इंडिया में। करनी है तो बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ लॉन्च करे, करने हैं तो उनकी जनरल नॉलेज अवेयरनेस के ऊपर वर्क करे, बजाय इन गेमों को। इन गेमों से वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जिंदगियाँ कितनी खो देंगे ये नहीं पता। अब क्या मांगे हैं? क्या रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए, खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, या किस एज फैक्टर के बच्चों के लिए ये हानिकारक है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन गेम 16 साल से नीचे का बच्चा कर ही ना सके। वो करे तो 18 साल से ऊपर का बच्चा देख सके, वो भी वो गेम्स जो उसके लिए वेल्थफुल, फ्रूटफुल है। हर गेम को वो कर ही ना सके बिना माँ बाप की परमिशन से, क्योंकि बच्चा फिर भी बच्चा है, माँ बाप ही हैं, उन्हें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बच्चों को वो समझ नहीं है। और मैं स्कूल वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि स्क्रीनिंग कम करें, ऑनलाइन होमवर्क कम करें, डिजिटल होमवर्क कम करें, ताकि बच्चे देख ही ना सकें। अगर उनके हाथ में हम फ़ोन दे रहे हैं तो हमें पता हो कि बच्चा होमवर्क ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो देखिए, आज तमाम लोगों ने ये ठान लिया है अपनी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए आज हाथ में बैनर लेकर सरकार से इस गेम का अनुरोध कर रहे हैं कि इस गेम को बंद करना चाहिए, ऑनलाइन गेमिंग को। क्या कहेंगे मैम, क्या नाम हुआ? हाँ जी, मैं रोज़ी वर्मानी। क्या कहेंगे मैं गेम को हाँ बंद जी करवाने के? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों के संपर्क में हूँ, रोज़ की ट्यूशन्स लेती हूँ। तो नेशनल अकाली दल की ओर से जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया, ये एक बहुत ज़रूरी कदम था जो बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था हमें। इसमें क्या है कि बच्चों का भविष्य बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है, इवन मानसिक संतुलन बच्चे को होते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो गाजियाबाद की जो 3 लड़कियाँ, 12, 14 और 16 साल की, एक ही घर की 3 बेटियाँ, कोरियन गेम्स की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ये तो न्यूज़ में आ गया। मेरी नज़र में ऐसे कई बच्चे हैं
जिनका हम न्यूज़ भी कवर अप नहीं कर पाते हैं और उन बच्चों का भविष्य ख़त्म होता जा रहा है। या तो वो खुद को मार लेते हैं या वो दूसरों पे अटैक करते हैं। उसके अलावा मानसिक संतुलन भी उनका जाता जा रहा है। तो इन गेम्स के ऊपर क्या मुझे लगता है ये AI है, ये जितनी भी ऐप्स हैं, अब जैसे कि अभी नया मुद्दा हमारा आया है कि जो लोग लापता हो रहे हैं, हम लोग इसकी गहराई में अगर जाएँ तो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें जो हैं हमारा जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसके थ्रू हमारे देश की गुप्त गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। और उस डाटा कलेक्शन के थ्रू ही हमारे देश को ख़त्म करने की, देश की नींव को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऑनलाइन गेमों को तो कम से कम बैन किया जाए और धीरे धीरे हमें ऑनलाइन हर चीज़ को ही त्यागना होगा। हमें लगता है कि डिजिटल इंडिया हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन नहीं, हमें ठीक है एक ईजी प्रोसेस मिल गया है, लेकिन हम लेज़ी भी हो गए हैं। आज चाहे कोई पेरेंट्स है, चाहे टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट है, या कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लें, आज सरकारी में भी आपको काम करता हुआ कोई नहीं दिखेगा। फाइलों की नॉलेज किसी को नहीं है, बस गूगल कॉपी पेस्ट चल। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, हम आपको बता दें, इनका यही कहना है कि एक और सरकार डिजिटल इंडिया पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर इस तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं इनकी ये मांग है सरकार से कि जो कम से कम 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन तैयार करना चाहिए कि ऑनलाइन गेम पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जा सके। इनकी ये भी मांग है कि सरकार AI का ज़माना आ गया, ठीक है, अगर सुविधा के लिए अच्छी है तो कहीं ना कहीं बच्चों को सुरक्षित रखना भी सरकार का ये जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से गाज़ियाबाद में 3 बहनों ने आत्महत्या कर लिया है, उसके बाद सरकार की नींद खुलेगी और फिर इस तरह के ऑनलाइन गेम पर क्या रोक लग पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।